गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल मिशन सक्सेस विद संकेत एंड टीम। हमने पदार्थ के बारे में जाना था, उनकी अवस्थाओं के बारे में जाना और हमने उन्हें प्रकारों में बांटा अपने पढ़ने की सुविधा के अनुसार। आज हम लोग उनके प्रकार तत्व की बात करेंगे। तत्व पदार्थ का शुद्धतम व सरलतम रूप है। वो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना होता है। अगर क्वेश्चन इस तरह से रहेगा कि पदार्थ का सबसे शुद्धतम रूप क्या है, तो पदार्थ का सबसे शुद्धतम रूप तत्व है। और दूसरा क्वेश्चन कि एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने पदार्थ को क्या कहते हैं, तो तत्व कहते हैं। ये दो क्वेश्चन इसी तरह से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब हम लोग तत्व के बारे में पढ़ेंगे, तो तत्व को पढ़ने के लिए हमें एक टेबल की ज़रूरत होगी कि कितने तत्व हैं, क्या है। तो इस टेबल को हम लोग पीरियोडिक टेबल कहते हैं, आवर्त सारणी। आवर्त सारणी के इतिहास के बारे में थोड़ी सी चर्चा करें तो हमें एक ही बार में बहुत सारे तत्व की जानकारी नहीं हो गई। जैसे आज हमें 118 तत्व की जानकारी है, हमें एक ही बार में इतने तत्व की जानकारी नहीं हो गई। हमने धीरे धीरे तत्वों की खोज की, धीरे धीरे उनके बारे में जाना। बहुत सारे वैज्ञानिकों ने इन्हें बनाने की कोशिश की, समझने की कोशिश की। तो सबसे पहले हम लोग डोबराइट्स का त्रिक के बारे में जानेंगे। यानी त्रिक का मतलब 3 एलिमेंट। उस समय हमें ज़्यादा एलिमेंट की जानकारी नहीं थी, इसीलिए हमने 3 करके तीन एलिमेंट को ग्रुप और पीरियड वाइज बांटा और उन्हें समझने की कोशिश की, लेकिन उसमें हम ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हो गए। फिर हमने न्यूलैंड्स के अष्टक के बारे में भी देखा। अष्टक यानी 8 एलिमेंट को एक कर उन्होंने समझाने की कोशिश की। जिस तरह संगीत में हम लोग सा रे गा मा पा धा नि सा 8 इस तरह से पढ़ते हैं, उसी तरह उन्होंने पीरियोडिक टेबल में तत्वों को सजाकर समझाने की कोशिश की। इसमें यह भी सक्सेसफुल नहीं रहा। इसमें हमने 56 तत्वों के बारे में जाना, लेकिन इसमें भी हम बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं रहे। उसके बाद और खोज होती रही, चलता रहा। उसके बाद डोमित्री मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल को हम लोग थोड़ा अच्छे से पढ़ते हैं, क्योंकि यह आधार बन गया था। यही हमारे आज के मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का एक बेसिस बन गया। इसमें बस क्या हुआ कि यह परमाणु द्रव्यमान के बेसिस पर इन्होंने बनाया। परमाणु द्रव्यमान के बेसिस पर इन्होंने पीरियोडिक टेबल को बनाया। पीरियोडिक टेबल बनाने में क्या हुआ, इन्होंने जब पीरियोडिक टेबल को बनाया तो इसमें क्या हुआ, कभी कभी 2 समान गुण वाले तत्व को हमने अलग अलग रख दिया इन्होंने। उसके बाद कभी कभी 2 असमान गुण वाले तत्व को इन्होंने एक ही ग्रुप में डाल दिया। कभी क्या हुआ, 1 से अधिक तत्व को इन्होंने एक ही जगह पर डाल दिया। तो इस तरह से इन्होंने बनाया, लेकिन बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं रहा, क्योंकि परमाणु द्रव्यमान के बेसिस पे था। फिर खोज चलती रही, लेकिन इन्होंने एक अच्छा प्लेटफॉर्म ला के दिया, एक अच्छे तरह से एक बड़ा पीरियोडिक टेबल बना कर दिया था। तो इन्हें हमने बेसिस मान लिया, और इसी में यह 1869 में हुआ, 1869 में। और इसी बेसिस पर मोसले ने 1913 में 1913 ईस्वी में परमाणु द्रव्यमान के जगह परमाणु संख्या को डाला, क्योंकि परमाणु द्रव्यमान की तुलना में परमाणु संख्या, किसी तत्व के परमाणु संख्या उसके गुण को दर्शाने में ज़्यादा सार्थक सिद्ध हुए। और इसीलिए परमाणु संख्या के बेसिस पे 1913 में 1913 ईस्वी में मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बन गया। एक क्वेश्चन पूछा गया पिछले बीपीएससी में, 2019 वाले बीपीएससी में, कि अंतर्राष्ट्रीय यूनेस्को द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के लिए एक समारोह रखा गया था, उसकी कितनी वर्षगांठ मनाई गई। तो क्योंकि उन्होंने इस समय से बनाया, क्योंकि हम लोग का जो पीरियोडिक टेबल का बेसिस था, ये परमाणु द्रव्यमान भले ही था, इसके जगह भी सिर्फ परमाणु संख्या क्या गया, लेकिन उस समय से ही यूनेस्को ने माना कि हाँ पीरियोडिक टेबल, क्योंकि वो ज़्यादा सक्सेसफुल पीरियोडिक टेबल उस समय तक का सबसे था। तो इसीलिए 1869 और ये 2019 में मनाया गया। तो इसीलिए हम लोगों ने 150 जयंती मनाई थी उसकी। यह क्वेश्चन पूछा गया था। उसके बाद मोसले का अभी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो चल रहा है, वो मोसले के द्वारा बनाया गया और वह परमाणु संख्या के बेसिस पे था। अब हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की बात करें तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल
वर्टिकल, वर्टिकल लाइन ये हुआ वर्टिकल और ये हुआ हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल लाइन जितने भी होंगे ये ग्रुप है, ग्रुप है, ग्रुप है, तो इस तरह से हमारे पास टोटल 18 ग्रुप हैं। और ये वर्टिकल, ये हमारे पास 7 वर्टिकल है, यानी 7 पीरियड हैं। पीरियड का मतलब आवर्त और ग्रुप का मतलब वर्ग। हम अभी तक हम लोगों को कुल 118 तत्व के बारे में पता है। 118 तत्व के बारे में हमने ग्रुप और पीरियड में 118 तत्वों को बांटा है। इस तरह से अगर हम देखते हैं तो इनके कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में देखते हैं, जैसे कि इनके साइज क्या होता है। तो अगर हम साइज की बात करें तो जैसे ये ग्रुप है, ग्रुप में अगर हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं, ऊपर से नीचे आने पर परमाणु का आकार बढ़ जाता है। यानी कि अगर छोटा परमाणु देखें तो अगर ऊपर में ये है तो नीचे आते आते ये इस तरह का साइज का हो जाएगा, बड़ा होता चला जाता है, ग्रेजुअली इंक्रीज करता चला जाता है। यानी ऊपर से नीचे आने पर साइज परमाणु का आकार बढ़ता है। ऊपर से नीचे आने पर परमाणु का आकार बढ़ता है। परमाणु का आकार बढ़ता जाएगा तो उससे आयन को खींचना, किसी इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान हो जाएगा। अगर उसका साइज बड़ा होते जा रहा है तो उससे इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान है मतलब हमको कम एनर्जी देना पड़ेगा। तो अगर इस तरह से बात करें तो ग्रुप में क्या होगा, ऊपर से अगर हम लोग नीचे आते जाएंगे तो इसमें हमको कम एनर्जी देनी पड़ेगी किसी इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। इसका मतलब इसका आयनन ऊर्जा जो हो जाएगा वो घट जाएगा। आयनन ऊर्जा घट गया यानी हमको किसी इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए उसमें कम ऊर्जा देना पड़ रहा है, यानी उसका इलेक्ट्रॉन के प्रति ज़्यादा चाहत नहीं है, यानी उसकी इलेक्ट्रॉन प्रीति जो है, इलेक्ट्रॉन के प्रति जो स्नेह है, प्यार है, वो भी घट गया, घटता चला जाएगा। ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो उसका जो विद्युत धनात्मकता है, धनात्मकता पॉजिटिव, वो बढ़ जाएगा। और अगर पॉजिटिव धनात्मकता बढ़ेगी तो ऋणात्मकता घटेगी, सिंपल सी बात है। तो अगर धनात्मकता बढ़ी तो ऋणात्मकता घट गई। उसी तरह से यह हमने ग्रुप में बात की, यानी ऊपर से नीचे आने के क्रम में बात की। अगर हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो क्या होगा, लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो परमाणु का आकार घटता चला जाएगा, परमाणु का आकार घटता चला जाएगा। परमाणु का आकार घटेगा यानी कि वह इलेक्ट्रॉन को देना नहीं चाहेगा, तो अगर इस तरह से क्या होगा, उसकी आयनन ऊर्जा जो है वो बढ़ती चली जाएगी। आयनन ऊर्जा बढ़ने का मतलब है उसका इलेक्ट्रॉन से जो प्यार है वो बढ़ता चला जाएगा। और अलग विद्युत धनात्मकता, इधर का इलेक्ट्रॉन जो था अगर नीचे आ रहे थे तो धनात्मकता बढ़ रही थी, लेकिन इधर जाएंगे तो धनात्मकता घट जाएगी। धनात्मकता घटने का मतलब है कि ऋणात्मकता बढ़ जाएगी, किसी भी तत्व की ऋणात्मकता बढ़ जाएगी। यानी अगर हम सिंपल शब्दों में यहाँ पर थोड़ा सा समझाएं तो अगर इधर जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन का साइज घटेगा, नीचे आएंगे तो इलेक्ट्रॉन का साइज बढ़ जाएगा। ग्रुप में ऊपर से नीचे आने पर तत्व की आकार में वृद्धि होती है और लेफ्ट टू राइट जाने पर परमाणु के आकार में कमी होती है, यानी उसका आकार छोटा होता चला जाता है। अब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट तत्व के बारे में जानेंगे, जैसे पृथ्वी के सतह पर पाए जाने वाले तत्व जानेंगे। पृथ्वी पर कौन कौन सा तत्व पाया जाता है, तो सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला तत्व है ऑक्सीजन। चाहे पृथ्वी पर पूछे चाहे मानव शरीर में पूछे, कहीं भी पूछे, अगर सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाने वाला तत्व के बारे में पूछा जाएगा तो वो ऑक्सीजन होगा। पृथ्वी पर इसका परसेंटेज अप्रॉक्स 47 है और ह्यूमन बॉडी में, मानव शरीर में इसका परसेंटेज 65 है। उसी तरह से अगर पृथ्वी पर पाया जाने वाला दूसरा सबसे अधिक तत्व पूछा जाएगा तो सिलिकॉन है, और तीसरा एल्युमिनियम, चौथा आयरन और पांचवा कैल्शियम। यह तो एक टेबल की बात हो गई कि कौन कितना है और कौन सबसे ज़्यादा है, कम है। पहले इसी तरह से सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते थे कि पृथ्वी के सतह पर पाया जाने वाला सबसे ज़्यादा, दूसरा सबसे ज़्यादा, लेकिन अब इसमें थोड़ा सा ट्रिक। पहले पूछा जाता था सबसे ज़्यादा और अब पूछा जाता है कौन सा धातु, कौन सा दो धातु, कौन सा उपधातु, इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
हम तत्व के ही प्रकार में धातु, अधातु और उपधातु के बारे में अगले वीडियोज में देखेंगे। आज हम बस यह चीज चर्चा कर देते हैं कि ये ऑक्सीजन जो है वो अधातु है, सिलिकॉन उपधातु है और एल्युमिनियम जो है वो धातु है। तो अगर क्वेश्चन इस तरह से रहा कि सबसे ज़्यादा धातु कौन सा जो पृथ्वी पर पाया जाता है, पृथ्वी की सतह पर पाया जाता है, तो वो एल्युमिनियम हो जाएगा। अधातु ऑक्सीजन, और सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाने वाला तत्व ऑक्सीजन, और सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाने वाला उपधातु सिलिकॉन, और ऐसा दूसरा तत्व जो सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है, क्योंकि पहला तो ऑक्सीजन हो गया तो दूसरा सिलिकॉन होगा। यह था पृथ्वी के सतह पर पाए जाने वाले सबसे अधिक पाए जाने वाले तत्वों की सारणी। अब दूसरा देखें तो मानव शरीर में पाए जाने वाले सबसे अधिक कौन कौन सा तत्व जो मानव शरीर में पाया जाता है, तो ऑक्सीजन जो 65% है, उसके बाद कार्बन 18%, 18%, हाइड्रोजन 10%, नाइट्रोजन 3% और कैल्शियम 2%। लेकिन अगर क्वेश्चन यह रहा कि यूनिवर्स में पाया जाने वाला सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व, तो वह हो जाएगा हाइड्रोजन। हमने यूनिवर्स की बात की तो वो हो गया हाइड्रोजन। पृथ्वी के सतह पर पाया जाने वाला सबसे अधिक मात्रा में जो तत्व है वह ऑक्सीजन, और मानव शरीर में भी ऑक्सीजन। हमने पीरियड और ग्रुप की बात की, 18 ग्रुप और 7 पीरियड की बात की, 18 ग्रुप और 7 पीरियड की बात की। अब हम लोग जो ये 18 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और 18, ये 17 को हम लोग हेलोजन ग्रुप कहते हैं, और ये 18 जो है वो नेवल गैस का ग्रुप है, यानी अक्रिय। तो हम लोग 17 और 18 इससे प्रायः क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसके उपयोगिता से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसीलिए हम अब इसे अभी ब्रीफ में पढ़ेंगे, इनकी उपयोगिताओं को जानेंगे। हम लोग सबसे पहले ग्रुप 18 अक्रिय गैस के बारे में पढ़ेंगे। अक्रिय गैस जैसे हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन और रेडन। हमने पहले ही कहा था कि यह जल्दी रिएक्शन नहीं करता है, क्योंकि इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में फुलफिल इलेक्ट्रॉन 2 या 8 होते हैं, इसीलिए यह जनरली अभिक्रिया नहीं करता है। लेकिन इसमें भी एक्सेप्शन है, साइंस एक्सेप्शन से भरा हुआ है। इसमें जो जेनन है यह अभिक्रिया करता है, और यह अभिक्रिया करता है इसीलिए कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है। तो अगर पूछा जाए कि वह अक्रिय गैस में वह जो सबसे ज़्यादा प्रतिक्रिया करता है तो वो जेनन है, और अगर यह क्वेश्चन हो जाए कि कंपाउंड बनाने वाला अक्रिय गैस तो वो भी जेनन है। वैसे अक्रिय गैस हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन और रेडन। हीलियम यानी सबसे हल्का होता है, इसकी उपयोगिता की बात कर रहे हैं हम कि यह सबसे हल्का होता है। गुब्बारा ऊपर आकाश में भी उड़ता है, उड़ा देते हैं तो उसमें गैस भरा हुआ है, गैस वाला गुब्बारा उड़ता है, उसमें जो गैस होता है वो भी हीलियम होता है। अब यहाँ पर एक सवाल हो सकता है कि हीलियम से भी ज़्यादा हल्का हाइड्रोजन होता है, पर हम लोग हीलियम ही क्यों भरते हैं? हमने अभी बताया कि हीलियम जो है वह हल्का होने के साथ साथ अक्रिय गैस है, यानी अभिक्रिया नहीं करेगा, और हाइड्रोजन वो तो बहुत प्रतिक्रियाशील होता है, और वह जाएगा ऊपर, ब्लास्ट कर जाएगा, आग लग जाएगा। इसीलिए हम लोग इसमें हीलियम ही भरते हैं, गुब्बारे में, गैस के गुब्बारा में हीलियम ही भरा जाता है। हम लोग ऑक्सीजन सिलेंडर में ऑक्सीजन रहता है, जैसे कृत्रिम श्वसन के लिए हम लोग लगाते हैं, या फिर गोताखोर जो के अंदर जाते हैं उसके पास भी एक सिलेंडर होता है, उसमें भी ऑक्सीजन के साथ हीलियम मिला हुआ रहता है। तो हीलियम गैस की उपयोगिता के बारे में हमने जाना। दूसरा है नियॉन हम होर्डिंग के रूप में देखते हैं, सड़क पर जब हम चलते हैं तो होर्डिंग लगा रहता है, एडवर्टाइजमेंट होता है, उसमें जलता रहता है, लाइटिंग करता रहता है, यानी कि कलरफुल लाइट होता है। तो कलरफुल लाइट वाला जो एडवर्टाइजमेंट होर्डिंग वगैरह में हम लोग लगाते हैं, उसमें जो गैस भरी रहती है वो नियॉन गैस है। तीसरा आर्गन हमने अभी यह चार्ट बताया था, जिसमें हमने बताया था कि पृथ्वी के सतह पर पाए जाने वाला तत्व के बारे में। इसमें अगर ये मैंने 5 ही लिखा, इसमें और आगे अगर जाएंगे तो यहाँ पे आर्गन भी होता है, और आर्गन जो है वह सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाने वाला अक्रिय गैस है।
यही अकरिया गैस सबसे ज़्यादा मात्रा में, बाकी अकरिया गैस से ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है आर्गन। तो वायुमंडल में सबसे ज़्यादा मात्रा में, सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला अकरिया गैस आर्गन है। उसके बाद क्रिप्टन, इलेक्ट्रिक बल्ब में हम लोग इसका यूज़ करते हैं। जेनन के बारे में हमने बताया कि कंपाउंड बनाने वाला जो अक्रिय गैस है वो जेनन है, और यह सबसे अधिक प्रतिक्रियाशील होता है अक्रिय गैसों में। और उसके बाद रेडॉन का यूज हम लोग रेडिएशन थेरेपी में करते हैं। जैसे कैंसर के उपचार में रेडिएशन के द्वारा थेरेपी किया जाता है, तो उसमें हम लोग रेडॉन का उपयोग करते हैं रेडिएशन थेरेपी में, इलाज में। उसके बाद हमने 18वें ग्रुप की बात की, अब 17वें ग्रुप की बात करें। इसे कहा जाता है हेलोजन ग्रुप, हेलोजन समूह यानी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। फ्लोरीन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट यानी फ्लोरीन। अगर पॉजिटिव की बात करें तो वो सीजियम होगी, यहाँ पर हम लोग मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव की बात कर रहे हैं, ये फ्लोरीन है। हमने पढ़ा था कि विद्युत ऋणात्मकता जो है वह लेफ्ट टू राइट जाने पर बढ़ती चली जाती है, और ऊपर से नीचे यानी टॉप टू बटन आने पर घटती चली जाती है। तो इसीलिए मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव जो होगा वो हो जाएगा फ्लोरीन। इसका एक कंपाउंड है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ओजोन लेयर के क्षय के लिए यह जिम्मेदार होता है, क्योंकि क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है वो एसी, रेफ्रिजरेटर, आइसक्रीम फैक्ट्री, कोल्ड स्टोरेज, इस सब में इनका यूज किया जाता है, और यह ओजोन पर बुरा प्रभाव डालता है, ओजोन होल के निर्माण में मदद करता है। दूसरा है क्लोरीन अश्रु गैस, पूछा भी जाता है क्वेश्चन, अश्रु गैस, टीयर गैस, उसमें क्लोरीन होता है। ब्लीचिंग पाउडर यानी विरंजक चूर्ण, हम लोग कपड़े को धोने के लिए, दाग छुड़ाने के लिए, रंग उड़ाने के लिए, इन सब के लिए भी क्लोरीन का प्रयोग करते हैं। ब्लीचिंग पाउडर में क्लोरीन होता है। तीसरा है कीटाणुनाशक जैसे डेटॉल, डीडीटी। डेटॉल में भी क्लोरीन होता है, डीडीटी में भी क्लोरीन होता है। उसके बाद ब्रोमीन का प्रयोग हम लोग रंग बनाने के लिए करते हैं। जनरली रंग बनाने के लिए ब्रोमीन का प्रयोग करते हैं। लेकिन इसके प्रमुख यौगिक की बात करें तो AgBr, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं AgBr पर। ये फोटोग्राफिक प्लेट में काम आता है, यानी फोटोग्राफी में इसका काम होता है। और दूसरा धूप छांव वाला चश्मा होता है ना, ब्लैक वाइट, वाइट ब्लैक, धूप छांव वाला चश्मा, उसमें भी हम लोग AgBr का प्रयोग करते हैं, ब्रोमीन होता है। यानी फोटोक्रोमिक ग्लास में भी और फोटोग्राफी में भी यह ब्रोमीन का यूज किया जाता है। ये क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा गया है। इस तरह के क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम में, सिर्फ BPSC ही नहीं, SI, दरोगा या फिर बैंकिंग के एग्जाम में भी अगर GS के क्वेश्चन आ रहे हैं तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद आयोडीन का उपयोग हम लोग दवा बनाने में करते हैं, और आयोडीन ठोस रूप में भी पाया जाता है। यहाँ हम लोग हेलोजन समूह की बात करते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन गैस रूप में होता है जनरली, लेकिन ये आयोडीन जो होता है वो ठोस रूप में पाया जाता है। आयोडीन का उपयोग हम लोग कृत्रिम वर्षा के रूप में करते हैं। हम लोग यानी कि हम जहाँ बारिश नहीं हो रही है लेकिन बारिश की आवश्यकता है, बारिश कराना जरूरी है, तो वहाँ हम लोग कृत्रिम वर्षा के लिए सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग करते हैं। आयोडाइड यानी आयोडीन, सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग करते हैं कृत्रिम वर्षा के लिए हम लोग। समुद्री खरपतवार में भी आयोडीन पाया जाता है। यह 12th क्लास में पढ़ना भी होता है कि खरपतवार के बारे में, कि समुद्री खरपतवार से आयोडीन का निष्कासन कैसे होता है। तो समुद्री खरपतवार में आयोडीन मौजूद होता है। नमक, हम लोग नमक खाते हैं ना, नमक, साधारण नमक, साधारणतया आयोडीनीकृत नमक जो होता है, जिसमें आयोडीनीकृत क्या हुआ रहता है, नमक में आयोडीन होता है, और उस आयोडीन जो होता है वो पोटेशियम आयोडाइड के फॉर्म में होता है, पोटेशियम आयोडाइड के फॉर्म में होता है। तो हमने हेलोजन ग्रुप, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और इनके उपयोगिताओं के बारे में देख लिया। आज हम लोगों ने क्या क्या देखा? आज हम लोगों ने तत्व देखा, तत्व में पीरियोडिक टेबल देखा, पीरियोडिक टेबल के इतिहास को थोड़ा सा जाना। आज जो पीरियोडिक टेबल चल रहा है वो मोसले का पीरियोडिक टेबल है, जो परमाणु संख्या के आधार पर है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, उसमें वर्टिकल की संख्या 18 है, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन जो होता है जिसे हम ग्रुप कहते हैं उसकी संख्या 18 है, हॉरिजॉन्टल लाइन जो होता है वो पीरियड होता है जो 7 है।
परमाणु आकार की बात करें तो ऊपर से नीचे आने पर परमाणु का आकार बढ़ता जाता है, लेफ्ट टू राइट जाने पर परमाणु का आकार घटता जाता है। उसके बाद हम लोगों ने पृथ्वी के सतह पर सबसे अधिक पाए जाने वाले तत्वों की चर्चा की। तो पृथ्वी पर पाया जाने वाला सबसे अधिक तत्व ऑक्सीजन, अगर धातु पूछे तो एल्यूमिनियम, उपधातु पूछे तो सिलिकॉन और धातु पूछे तो ऑक्सीजन। उसी तरह मानव शरीर में सबसे अधिक पाए जाने वाले तत्व की बात करें तो ऑक्सीजन। यूनिवर्स में पाए जाने वाले सबसे अधिक तत्व की बात करें तो हाइड्रोजन। अक्रिय गैस की उपयोगिता, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, रेडन और हैलोजन समूह, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। हमने आज इसके बारे में जाना। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पहले पूछे गए हैं, जैसे मैंने ऑक्सीजन सिलेंडर की बात की, हीलियम, यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है। जैसे हमने वायुमंडल में पाए जाने वाले सबसे अधिक मात्रा में अक्रिय गैस की बात की, आर्गन, ये क्वेश्चन पूछा गया है। अगर हमने बात की कि वह कौन सा अक्रिय गैस है जो कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है, जैनन, ये क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है। अगर हम लोग ये हैलोजन की उपयोगिता के बारे में बात करें तो ये फोटोक्रोमिक प्लेट में जो AgBr का प्रयोग होता है, ब्रोमीन, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है आपका। कृत्रिम वर्षा के लिए कौन सा यूज किया जाता है, आयोडीन, यह क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में। ये तो आपको जानना चाहिए क्योंकि हम लोग डेटोल और DD का छिड़काव घर में भी करते हैं यूज़, तो उसमें क्लोरीन पाया जाता है। ब्लीचिंग पाउडर में क्लोरीन, रंग उड़ाना है तो क्लोरीन। आशा करते हैं कि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें। हमारे चैनल मिशन सक्सेस विद संकेत एंड टीम को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों के भी शेयर भी करें। धन्यवाद।